जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 15 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 15 जनवरी, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। गाइज आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, चलिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हैं, आप पेन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, ये फिर या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप पहले किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, या फिर आप काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके अंदर एक बच्चों जैसा एक्साइटमेंट रहता था, लेकिन अब या तो आप फालतू के चक्करों में पड़ गए हैं। मतलब कि 7 ऑफ कप का मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर जैसे आपने अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी है, या फिर किसी ने आपको इल्यूजन में डाल दिया है। मे बी आप सही गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है जैसे आपके अंदर फियर आ गया, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, आपको डर लगने लगा है। पहले आप काफ़ी ज़्यादा जाबाज टाइप के थे, आप हर चीज़ से लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, लेकिन अब आपको डर लगने लगा है। मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, नेगेटिविटी आ गई है, डाउट्स आ गए हैं, फियर आ गए हैं। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप कोई सही सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड आप, जब कोई इंसान डिसाइड नहीं कर पाएगा तो वो अपनी एनर्जी मतलब एक्साइटेड कैसे हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 7, 4, ये कौन सा था, 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि ही स्ट्रॉन्ग है। 7, 4, 10, 7, तो 77 इम्पॉर्टेंट है। 3 एंड ये कौन सा था, 10 ऑफ सॉर्ड ये है, तो फिर ये कौन सा था। ओके, ये था सन की एनर्जी। वेरी गुड। सन का मतलब 19 एंड 3 एंड 10 एंड 8, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। देखिए 19 को भी अगर आप देखिए तो 9, 1, 10 होता है, ठीक है, 10 हो गया, 10, 10, 10 लाइन से तीनों 10, 10, 10 आए हैं। वाओ, 1, 1 आपको दिखेगा, 10, 10 आपको दिखेगा, 77 आपको दिखेगा एंड 8। चलिए बाकी देख लीजिएगा। 87 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 84 किसी का हो सकता है, 47, 48 किसी की एज भी हो सकती है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बोरियत या डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके पास नहीं है, एंड आपके, जो आपने इनको प्यार दिया है, आपने इनको जो प्रपोजल दिया है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है एंड उसको पता ही नहीं है कि आसपास में, मतलब यहाँ पे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान अपने ही पंगों में फंसा रहता है एंड वो भूल जाता है कि उसके लिए उससे भी बेटर ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। 7, 4, 11 की एनर्जी है। 11 मतलब हाई प्रिस्टस। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कंडीशन आपके साथ है, आपके लिए लव का ऑफर आ रहा है, लेकिन आप, हिडन एजेंडा मुझे फील हो रहा है, हिडन एजेंडा किसी का हो सकता है। हम्म, कोई चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, मे बी किसी ने आपको इल्यूजन में डाल दिया है, आपको कंफ्यूज कर दिया है। यस, एंड ऐसा इसलिए किया गया है कि आप अपने सच्चे प्यार को पहचान ना पाएं, आप गलत तरीके से देखें उसको एंड आप उसको नो बोल दें। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन की भी एनर्जी आई है। तो मे भी आपके पार्टनर या तो आपके पास ऑफर कुछ इस तरीके से लेके आ रहे हैं छुपा छुपा के, जिससे कि मतलब इनके छुपाने का रीज़न कुछ और हो सकता है, लेकिन छुपे होने की वजह से मे बी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अलग आईडी बना के बात करते हैं, तो बात तो आपके पार्टनर कर रहे हैं आपसे, लेकिन डिफरेंट आईडी से।
अब इसके पीछे हिडन एजेंडा भी हो सकते हैं कि आप क्या किसी और के साथ भी कनेक्ट हैं, आप क्या किसी भी न्यू व्यक्ति से बात कर लेते हैं, आप क्या ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। मतलब आपको अंदर से जानने की चाहत, लेकिन ये ना पता चले कि वो कौन कर रहा है। तो ऐसी कुछ कंडीशन भी दिख रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब कितनी भी उलझने हों, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों के बीच की जो रियलिटी है वो सामने आ ही जाएगी। ओके, अगर आपके पार्टनर छुपा छुपा के कुछ कर रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही है, इल्यूजन आ रहे हैं, डाउट्स पैदा हो रहे हैं, मे बी आपके पास ऑफर तो आ रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कहीं आपके पार्टनर तो नहीं है। या फिर एक बार ऐसा हो चुका है कि आपके पार्टनर डिफरेंट आईडी से आपको कनेक्ट कर चुके हैं, जिसके बाद से आप जो है कंफ्यूज रहते हैं कि आपके पास कोई भी आता है तो आपको यही लगता है कि वही आए हैं डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट वे में आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि जल्दी ही आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ओके, या फिर कुछ लोगों के सामने सच्चाई आ भी चुकी है। 19 4 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि पार्टनरशिप में, यस, हम्म, पहली चीज़ तो आपको ये बताई जा रही है कि सारी चीज़ें क्लियर कट आपको दिखाई पड़ने लगेंगी, एंड आपका रिलेशनशिप सक्सेस, होप एंड हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चीज़ें बेटर हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर के अंदर अगर किसी तरह का डाउट था तो वो भी क्लियर हो रहा है। पॉजिटिव तरीके से आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चेक किया है डिफरेंट आईडी से। ओके, डिफरेंट आईडी से चेक करके जब उनको पता चल गया है कि आपका अफेयर किसी के साथ नहीं है, आप किसी के साथ अटैच नहीं है, तो जैसे ये आपको लेके फुल्ली कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो भी छुपा हुआ है वो निकल के सामने आ जाएगा, एंड देखिए तुरंत ही निकल के सामने आ गया कि आपके पार्टनर ही थे वो जो आपको अलग अलग तरीक़ों से चेक कर रहे थे, अलग अलग आईडी बना के आपके साथ कांटेक्ट कर रहे थे, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब देखते हैं कि आप कितने लोग, मतलब उनकी उनकी अब्सेंस में आप कितने लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो। लेकिन आपने किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत खुश हो गए हैं, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं कि इन्होंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि इनको पता है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर 4 19 23 23 5 5 7 12 हैंडमैन। आपके पार्टनर का नज़रिया थोड़ा सा गलत हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये खुद ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से ये आप पे भी डाउट करते हैं, क्योंकि जो खुद जैसा होता है वो दूसरों पे वैसे ही डाउट करता है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि इनका नज़रिया गलत है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनको लगता है कि कोई इंसान इतना प्योर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, तो ये चेक कर रहे हैं कि आखिर आप कितने दूध के धुले हैं। ओके, हालांकि दिस इज़ नॉट फेयर बट व्हाट आई डू, ये आपके पार्टनर ने किया है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, टीम वर्क आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप भी अच्छी रह सकती है आपके। यस, मिल के काम करिए, मिल के आगे बढ़िए, मिल के अगर आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड से कि जैसे आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आप टीम वर्क के अगेंस्ट हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री लगाए रहते हैं, आप ज़्यादा किसी को, मतलब मे भी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में या फिर अपने बिजनेस जॉब इन सब चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, 3 एंड ये कौन सा था, 19 सन की एनर्जी है, 19 3 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। 19 3। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी को पता है कि आपकी स्ट्रेंथ ही है ये यूनिटी। ओके, मे बी आपका नेचर पहले ऐसा था कि आप सबके साथ मिल के काम करते थे, मिल के चलते थे, जिसकी वजह से जैसे आपके घर में म्यूचुअली, आपके घर में या फिर आपके बिजनेस एंड जॉब में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपकी पार्टनरशिप तुड़वाने के चक्कर में है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एंड इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जैसे कि पहले आप लोग मिलजुल के काम करते थे तो काफ़ी घर में हैप्पीनेस थी, आपके बिजनेस एंड जॉब में काफ़ी सक्सेस थी, लेकिन फिर किसी ने कुछ ऐसा किया है, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, नेगेटिव चीज़ें, एंड ये आपसे बड़ी एज का व्यक्ति है,
क्योंकि एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट किया है, जैसे फूट डालने वाली कोशिश की है, एंड जिसके बाद से फूट पड़ती हुई भी दिखाई पड़ रही है। जैसे आपने बैंड बाजा बारात मूवी देखी थी ना, कि मिल के काम कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जैसे ही डिटैच हो गए हैं वैसी चीज़ें खराब होने लग गई। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो इस चीज़ से भाई आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टर्न ऑफ सोडियस। आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, लगातार आपके ऊपर अटैक पे अटैक, मतलब बैक स्टैबिंग की जा रही है। ओके, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें डाल रहा है। तो इस चीज़ से बच के रहने की, मतलब कान भरे जा रहे हैं आपके पार्टनर्स के। ओके, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो उसके कान भरे जा रहे हैं। आप लोगों को अलग अलग तरीके से जैसे डिटैच करने की, इधर आपके कान भर दिए, उधर उनके कान भर दिए, एंड आप लोगों को किनारे कर दिया, जिससे कि अपना प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इनके चक्कर में ना पड़िएगा। 10-3-13 की एनर्जी दिख रहा है, डेथ की एनर्जी, जैसे किसी ने पार्टनरशिप ब्रेक करवा दी है, टूट गई है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं, इंट्यूटिव देख रहे हैं, एंड यस काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी आप हो सकते हैं। ये देख रहे हैं कि आपके पास सारी पावर है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। इस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है, यस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसका मतलब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश हैं ये। इनको ऐसा फील हो रहा है कि देखिए 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो चुके हैं। यस, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अवेल करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर 10, 8, 18 की एनर्जी है। 18 का मतलब मून की एनर्जी है। नेगेटिविटी इनके अंदर किसी चीज़ को लेकर है। डिवाइन थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए, डिवाइन थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड क्यों है? एस ऑफ कप। यस, इनको पता है कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया है। ओके, लेकिन मे भी आप इस सच्चाई को जान चुके हैं। आपको पता चल चुका है कहीं ना कहीं से कि आपके पार्टनर आपको इधर उधर से स्पाई कर रहे हैं। ओके, द एम्प्रर, देखिए द एम्प्रर ही निकल के आ रहा था ऊपर भी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि द एम्प्रर 10, 4, 14 डिटैचमेंट की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर को पता चल गया है, अवेकनिंग टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब कि आप जान गए हैं। ओके, 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सफाई देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आप पे डाउट नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किया तो है इन्होंने गलत, जिसकी वजह से ये मेंटल प्रिजन में है। मे बी आप इनको सफाई देने का मौका नहीं दे रहे हैं। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। द एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस मतलब इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने एम्प्रेस से पंगा लिया है। बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे थे, अपने आप को एम्प्रेस समझ रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि आप भी एम्प्रेस हैं। ओके, एंड एम्प्रेस वही होती है कि उसके साथ आप कितनी भी चालाकी कर लीजिए, लेकिन वो आपको पकड़ के ही छोड़ेगी। तो यहाँ भी आपने इनको पकड़ लिया है, जिस वजह से फिलहाल तो अब इनकी सिटी पिटी गुम हो चुकी है, इनकी चोरी आपके सामने आ चुकी है, एंड अब ये भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जय माता दी।